तो रात के अंधेरे में किचन का ये छोटा सा क्रिएचर आखिर इतना फेमस क्यों है? क्या आप जानते हो कि कॉकरोच सिर्फ एक कीड़ा नहीं बल्कि एक हाईली ऑर्गेनाइज एनिमल है जिसके बॉडी सिस्टम में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग छुपा है। तो चलो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉकरोच होता क्या है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई यहाँ पर है जिसे ये नहीं पता कि कॉकरोच क्या है, पर हम इसे फिर भी पढ़ लेते हैं। कॉकरोच जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा का मेंबर है। नॉर्मली कॉकरोच जो है वो ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स में येलो, रेड और ग्रीन कलर का कॉकरोच भी मिल सकते हैं। इनके साइज़ की बात करूँ तो इनका साइज़ जो है वो लगभग 0.6 सेंटीमीटर से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अब ये रहते कहाँ हैं? तो ये कॉकरोच जो है वो नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है? नॉक्टर्नल का मतलब है कि ये रात में एक्टिव रहते हैं और दिन में कहीं छुप कर बैठ जाते हैं। ये ओमनिवोर्स भी होते हैं। अब ओमनिवोर्स का मतलब क्या होता है? यानी कि प्लांट के साथ साथ एनिमल से रिलेटेड फूड भी खाते हैं, इसलिए किचन में जो भी मिल जाए उसी का मजा ले लेते हैं। अब कॉकरोच मिलते कहाँ हैं? तो ये मिलते हैं डैम्प यानी कि नमी वाली जगहों पर, क्योंकि इन्हें नमी वाली जगह बहुत पसंद है। अब सवाल है कि बायोलॉजी में कॉकरोच पढ़ते ही क्यों हैं? ज़रूरत क्या पड़ी भाई इन्हें पढ़ने की? तो क्योंकि ये हमारे घरों में पेस्ट की तरह रहते हैं और कई डिजीज़ के जर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसलिए इसे वेक्टर ऑफ डिजीज़ भी कहा जाता है। बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी कैरेक्टर्स की। अब इसकी बॉडी को समझते हैं। तो सबसे कॉमन स्पीशीज़ का नेम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, आई नो थोड़ा नाम वियर्ड है, बट एनसीईआरटी का पॉइंट है तो याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी से बच नहीं सकते हैं गाइस। तो एडल्ट कॉकरोच की जो लेंथ है वो लगभग 34 से लेके 53 होती है। मेल में विंग्स एब्डोमेन के एंड से थोड़ा आगे तक निकल जाते हैं। इसके बॉडी डिवीजन की बात करूँ तो कॉकरोच की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड यानी कि जो खाना खाना और सेंसिंग के लिए होता है। थोरैक्स यानी कि जहाँ से लेग्स और विंग्स लगे होते हैं। एब्डोमेन की बात करूँ जहाँ पर डाइजेशन और रिप्रोडक्शन जैसे फंक्शन होते हैं। एक्सोस्केलेटन, अब ये एक्सोस्केलेटन क्या बला है? तो कॉकरोच के बॉडी के बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे काइटिनस एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये बिल्कुल सोल्जर के आर्मर की तरह बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। स्क्लेरेट्स, अब ये स्क्लेरेट्स क्या होते हैं? तो एक्सोस्केलेटन छोटे छोटे प्लेट से बना होता है। अपर प्लेट्स को टर्जाइट्स कहते हैं, लोअर प्लेट्स को स्टर्नाइट्स कहते हैं, और इन दोनों को एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जोड़ती है जिसे आर्थोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी वजह से कॉकरोच की जो बॉडी है वो हार्ड भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। अब इसके एक्सटर्नल फीचर्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले फिलीफॉर्म एंटेना। अब ये क्या होता है? ये टच और स्मेल फील करने के लिए होता है। कंपाउंड आइज जो कि एक साथ कई डायरेक्शन में देखने के लिए होती है। हमारे पास तो एक ही आई होती है और उसमें भी हम एक ही डायरेक्शन में देख सकते हैं, बट देखो कंपाउंड आइज जो कि इनको हर डायरेक्शन में देखने में हेल्प करती है। कमाल है। प्रोटोनम हेड को कवर करके प्रोटेक्शन देता है, और थोरैक्स इसी पर 3 पेयर्स ऑफ लेग और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच होते हैं। और एब्डोमेन की बात करूँ तो ये बॉडी का लास्ट पार्ट है, और एनल सर्काई जो कि पीछे की तरफ 2 सेंसरी स्ट्रक्चर जो हवा या वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। तो एक फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं। कॉकरोच जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा का मेंबर है, नॉक्टर्नल प्लस ओमनिवोर होता है, डैम्प प्लेसेस में रहता है, घर का पेस्ट और डिजीज का वेक्टर। कॉमन स्पीशीज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है। बॉडी पार्ट्स की बात करूँ तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। आउटर कवरिंग काइटिनस एक्सोस्केलेटन की है। अपर प्लेट टर्जाइट्स है, लोअर प्लेट्स स्टर्नाइट्स है, दोनों को जोड़ता है आर्थोडियल मेम्ब्रेन। एंटेना की बात करूँ तो स्मेल एंड टच, और कंपाउंड आइज की बात करूँ तो विजन के लिए, और एनल सर्काई जो कि वाइब्रेशन डिटेक्ट करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हेड की। तो कॉकरोच का जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और बॉडी के आगे वाले हिस्से में लगा होता है, और ये 6 सेगमेंट के फ्यूजन से मिलकर बना होता है। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है? तो पहले अलग अलग 6 सेगमेंट्स थे जो मिलकर एक स्ट्रॉन्ग हेड बना देते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हेड नेक से कनेक्टेड होता है। इसी वजह से कॉकरोच अपना हेड लगभग हर डायरेक्शन में घुमा पाते हैं। हेड पर एक पेयर कंपाउंड आइज होती है। अब ये कंपाउंड आइज नॉर्मल आइज की तरह नहीं होती हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लेंसेज होते हैं, इसलिए कॉकरोच एक साथ कई डायरेक्शन में मूवमेंट डिटेक्ट कर लेता है। इसी वजह से जैसे ही आप उसके पास जाते हो तो वो तुरंत भाग जाता है। अब देखते हैं लंबी लंबी एंटीना। ये आइज के आगे लगी होती हैं और इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये कॉकरोच की फीलिंग मशीन होती है। ये स्मेल, टच और आसपास के इन्वायरमेंट को डिटेक्ट कर लेती है, इसीलिए अंधेरे में भी कॉकरोच को रास्ता मिल जाता है। अब बात करते हैं माउथ के पार्ट्स की, यानी कि कॉकरोच का जो माउथ के पार्ट्स हैं वो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के होते हैं। मतलब ये खाना काट भी सकते हैं और चबा भी सकते हैं। इसके पास
इसके माउथ के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिले और लेबियम। अब लेब्रम क्या है? लेब्रम होता है अपर लिप, यानी कि ये फूड को पकड़ने में हेल्प करता है। मैंडिबल, ये स्ट्रॉन्ग जॉ होते हैं, इनका काम फूड को काटना और क्रश करना है। मैक्सिले, ये फूड को पकड़ते हैं और माउथ के अंदर भेजते हैं। लेबियम, ये है लोअर लिप, ये फूड को सपोर्ट करता है। माउथ के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। अब ये हाइपोफेरिंग्स क्या होता है? इसको कॉकरोच की टंग भी बोल सकते हैं। ये फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेड और थोरेक्स मिलकर बनाते हैं फोर बॉडी। एग्जाम में ये लाइन डायरेक्ट पूछी जा सकती है। अब आते हैं थोरेक्स। थोरेक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। लेग्स की बात करें तो हर थोरेसिक सेगमेंट पर एक पेयर वॉकिंग लेग्स होती है, यानी कि टोटल कितनी लेग्स हो गई? 3 पेयर्स इज इक्वल टू 6 लेग। इसलिए कॉकरोच को इंसेक्ट बोला जाता है। कॉकरोच के 2 पेयर्स विंग्स होते हैं। सबसे पहले 4 विंग्स। 4 विंग्स कहाँ पर होते हैं? ये मेसोथोरेक्स से निकलते हैं। ये डार्क, हार्ड और लेदरी होते हैं। इनका मेन काम होता है हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करना। हाइंड विंग्स ये मेटाथोरेक्स से निकलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट और पतले होते हैं। इन्हीं की वजह से कॉकरोच फ्लाइट करते हैं। तो एक फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं। हेड यानी कि 6 सेगमेंट का फ्यूजन। हेड ट्रायंगुलर होता है और नेक की वजह से इजीली मूव करता है। कंपाउंड आइज की बात करूँ तो मूवमेंट डिटेक्ट करती है। एंटेना की बात करूँ तो स्मेल, टच और एनवायरनमेंट डिटेक्ट करती है। माउथ पार्ट्स की बात करूँ तो इसके बाइटिंग और च्युइंग टाइप का माउथ होता है और इसमें लेब्रम होता है जो कि अपर लिप है, मैंडिबल जो कि कटिंग और च्युइंग टाइप है, मैक्सिला जो कि फूड हैंडल करता है और लेबियम जो कि लोअर लिप है और हाइपोफेरिंग्स जो कि टंग है। हेड प्लस थोरेक्स मिलकर के बनाते हैं 4 बॉडी। थोरेक्स जो कि जिसमें प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स की बात करूँ इज इक्वल टू 6 लेग्स होती हैं। 4 विंग्स इज इक्वल टू प्रोटेक्शन और हाइंड विंग्स का मतलब फ्लाइंग। अब आते हैं एब्डोमेन पर। कॉकरोच का जो एब्डोमेन है वो बॉडी का लास्ट पार्ट होता है। तो मेल और फीमेल दोनों में एब्डोमेन जो है वो 10 सेगमेंट का बना होता है। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल कॉकरोच की। तो फीमेल में 7th स्टर्नम का जो शेप है वो बोट शेप्ड होता है और ये 8th और 9th स्टर्नम के साथ मिलकर एक ब्रूड पाउच या फिर जेनाइटल पाउच बनाता है। अब ब्रूड पाउच क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में ये एक स्पेशल चैम्बर है जहाँ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या मिलते हैं? गोनोफोर, स्पर्माथिकल पोर्स और कोलेट्रल ग्लैंड्स। अब बात करते हैं मेल कॉकरोच की। तो मेल में जेनाइटल चैम्बर एब्डोमेन के लास्ट एंड पर होता है। ये ऊपर से 10th टर्गम और नीचे से 9th स्टर्नम से घिरा होता है। इसी चैम्बर में मेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग भी होती है। अब एब्डोमेन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखते हैं, एनस, मेल जेनाइटल पोर और गोनापोफाइसिस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल होता है, ये छोटे से प्रोजेक्शन होते हैं। फीमेल में एनल स्टाइल नहीं होता है। और एनल सर्काई क्या होता है? ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। ये एब्डोमेन के 10th सेगमेंट पर लगे होते हैं। इनका काम क्या है? ये हवा, वाइब्रेशन और डेंजर को डिटेक्ट करते हैं। इसी वजह से कॉकरोच को थोड़ी सी मूवमेंट भी फील हो जाती है और वो तुरंत भाग जाता है। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। एब्डोमेन जो कि 10 सेगमेंट से बना होता है, मेल और फीमेल दोनों में। फीमेल की बात करें तो 7th स्टर्नम जो है वो बोट शेप्ड होती है। 7th, 8th, 9th स्टर्नम मिलकर जेनाइटल पोर या फिर ब्रूड पाउच बनाती हैं। इसमें गोनोफोर, स्पर्माथिकल पोर्स और कोलेट्रल ग्लैंड्स होते हैं। मेल की बात करूँ तो यहाँ पर जेनाइटल चैम्बर होता है। ऊपर जो होता है वो 10th टर्गम होता है और नीचे जो होता है वो 9th स्टर्नम होता है। एनल स्टाइल जो कि सिर्फ मेल्स में देखने मिलता है और एनल सर्काई जो कि मेल और फीमेल दोनों में देखने मिलते हैं, जो कि वाइब्रेशन और एयर करंट्स को डिटेक्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कॉकरोच का एलिमेंट्री कनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो सबसे पहले फूड माउथ से बॉडी के अंदर जाता है। माउथ के बाद आता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या होता है? तो ये एक छोटी सी मस्कुलर ट्यूब है जो कि फूड को आगे पुश करती है। उसके बाद फूड जाता है ईसोफेगस में। ये एक पतली ट्यूब है जो फूड को क्रॉप तक पहुंचाती है। अब फूड क्रॉप में पहुंचता है। क्रॉप को तुम स्टोरेज बैग या फिर गोडाउन समझ लो। यहाँ फूड डाइजेस्ट नहीं होता, सिर्फ टेम्पररी स्टोरेज होती है। क्रॉप के बाद फूड जाता है गिजार्ड में। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ग्राइंडर मशीन है, यानी कि इसके अंदर 6 हार्ड काइटिनस की टीथ प्लेट्स होती हैं। ये फूड को छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड कर देती है ताकि डाइजेशन आसान हो जाए। यहाँ एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा फोरगट जो है वो क्यूटिकल से लाइन होता है। क्यूटिकल जो है वो एक प्रोटेक्टिव, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि फोरगट को
प्रोटेक्शन देती है। अब फूड फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर पहुंचता है। यहाँ पर 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं जिन्हें हेपाटिक या फिर गैस्ट्रिक सीसे कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब फूड मिडगट में आता है। ये डाइजेशन का मेन स्टेशन है। यहीं फूड का डाइजेशन और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है। अब मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पर एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलती है। इस स्ट्रक्चर का नाम है माल्फिजियन ट्यूब्यूल। ये लगभग 100 से 150 पतली येलो ट्यूब्यूल होती हैं। इनका काम डाइजेशन नहीं है, ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। ये हेमोलिम्फ से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती हैं। अब बचा हुआ फूड हाइंड गट में जाता है। अब हाइंड गट्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से पार्ट्स में? इलियम, कोलोन और रेक्टम में। यहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है और वेस्ट को बाहर निकालने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सबसे लास्ट में रेक्टम एनस के थ्रू वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो एक फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले फूड जाता है माउथ में, माउथ के बाद फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से क्रॉप में, क्रॉप से गिजार्ड में, गिजार्ड के बाद फिर हेपाटिक या फिर गैस्ट्रिक सीसे में, उसके बाद पहुंचेगा मिडगट में, मिडगट के बाद माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में, उसके बाद हाइंड गट में। हाइंड गट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इलियम, कोलोन और रेक्टम में, एंड देन फिर लास्ट एनस में। तो एक फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल जो कि फोरगट, मिडगट और हाइंड गट में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्रॉप है, क्रॉप जो कि फूड स्टोरेज करती है। फिर गिजार्ड जो कि ग्राइंडिंग करती है फूड की। फिर 6 काइटिनस टीथ प्लेट्स यहाँ पर होती है गिजार्ड में। फोरगट जो कि क्यूटिकल से लाइंड है। हेपाटिक या फिर गैस्ट्रिक सीसे जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है। मिडगट जो कि मेन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करता है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल जो कि एक्सक्रेशन यानी कि कॉकरोच की किडनी है। हाइंड गट जहाँ पर इलियम प्लस कोलोन प्लस रेक्टम में डिवाइडेड है। एनस जो कि वेस्ट बाहर निकालता है। तो अब समझते हैं कॉकरोच का वस्कुलर सिस्टम। तो कॉकरोच का जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है? तो ह्यूमंस में जो है ब्लड आर्टरीज और वेन्स के अंदर ही रहता है, लेकिन कॉकरोच में जो ब्लड है वो पूरी बॉडी कैविटी में फ्रीली फ्लो करता है। इस बॉडी कैविटी को हम हेमोसील कहते हैं। हेमोसील एक बड़ी बॉडी कैविटी होती है। कॉकरोच के सारे इंटरनल ऑर्गन इसी कैविटी में होते हैं और ये ऑर्गन ब्लड से घिरे होते हैं, यानी कि कॉकरोच के ब्लड को हेमोलिम्फ कहते हैं। अब सवाल आता है कि हेमोलिम्फ किस चीज़ से बना होता है? तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कलरलेस प्लाज्मा और हेमोसाइट्स। अब ये हेमोसाइट्स क्या होते हैं? तो ये ब्लड सेल्स होते हैं जो बॉडी की प्रोटेक्शन और हीलिंग में हेल्प करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, कॉकरोच का ब्लड रेड नहीं होता क्योंकि इसमें ह्यूमंस की तरह हीमोग्लोबिन नहीं होता। अब हार्ट की बात करते हैं। तो कॉकरोच का जो हार्ट है वो एक लंबी मस्कुलर ट्यूब की तरह होता है। ये बॉडी के अपर साइड यानी कि मिड डॉर्सल लाइन पर थोरैक्स और एब्डोमेन के अलोंग होता है। सिंपल लैंग्वेज में कॉकरोच का जो हार्ट है वो एक सीधी पाइप जैसा दिखता है। ये हार्ट के फनल शेप चैम्बर में डिवाइड होता है। हर चैम्बर के 2 साइड छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं और इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं ओस्टिया। अब ये ओस्टिया क्या काम करता है? तो ये ब्लड को हार्ट के अंदर आने का गेट प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं कि ब्लड का फ्लो कैसा होता है। तो जैसे पहले हेमोलिम्फ हेमोसील से ओस्टिया के थ्रू हार्ट में एंटर करता है, उसके बाद हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लड बॉडी के फ्रंट यानी कि एंटीरियर साइड की तरफ पंप कर देता है। फिर ब्लड दोबारा बॉडी कैविटी में फैल जाता है और ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है। तो एक इजी एनालॉजी है, इस सिस्टम को एक वाटर टैंक और ओपन गार्डन की तरह समझो। हार्ट यानी कि वाटर पंप, ओस्टिया यानी कि पंप का गेट, हेमोलिम्फ यानी कि वाटर और हेमोसील यानी कि ओपन गार्डन, यानी कि पंप पानी को खींचता है और फिर पूरे गार्डन में फैला देता है। बिल्कुल वैसे ही कॉकरोच का हार्ट है, हेमोलिम्फ को सर्कुलेट करता है। अब एक क्विक रिवीजन लेते हैं। ब्लड वस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप है। ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप होते हैं। बॉडी कैविटी यहाँ पर हेमोसील है। ब्लड जो है वो हेमोलिम्फ है। हेमोलिम्फ जो कि कलरलेस प्लाज्मा और हेमोसाइट से बना होता है। हार्ट जो कि लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब यानी कि मिड डोर्सल लाइन है। ठीक है, हार्ट में फनल शेप चैम्बर्स होते हैं। ओस्टिया जो कि ब्लड को हार्ट के अंदर आने का गेट है। ब्लड ओस्टिया से हार्ट में आता है, फिर एंटीरियर साइड की तरफ पंप होकर दोबारा हेमोसील में फैल जाता है। अब समझते हैं कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ह्यूमन से बिल्कुल अलग होता है, यानी कि इनके पास लंग्स नहीं होते हमारी तरह। ये एक नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। अब ट्रैकिया क्या होती है? तो ये हवा ले जाने वाली पतली ट्यूब होती है जो ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाती है। अब सवाल आता है कि हवा बॉडी के अंदर आती कैसे है, मतलब अंदर कैसे आती है हवा? तो कॉकरोच की बॉडी के दोनों साइड्स पर 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल ओपनिंग होते हैं जिन्हें हम स्पैरिकल्स कहते हैं। स्पैरिकल्स को तुम बॉडी के छोटे छोटे गेट समझ सकते हो। यहीं से हवा बॉडी के अंदर एंटर करती है।
स्पाइरेकल से हवा ट्रैकिया में पहुंचती है। ट्रैकिया एक नेटवर्क बनाती है जो पूरी बॉडी में फैला होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सिटी में रोड्स का नेटवर्क होता है। ये ऑक्सीजन को आगे ले जाने में हेल्प करती है। अब ट्रैकिया और भी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, इन्हें हम ट्रैक्यूल्स कहते हैं। अब ट्रैक्यूल्स का क्या काम है, तो ये ऑक्सीजन को सीधा बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाती है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बाहर निकाल देती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, स्पाइरेकल्स हमेशा खुले नहीं रहते, इनकी ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं स्पिंक्चर। अब ये स्पिंक्चर क्या होते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि स्पाइरेकल्स कब खुलेगा और कब बंद होगा। इससे बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर लॉस है वो नहीं होता। तो एक कंप्लीट एयर जर्नी देख लो। सबसे पहले एयर जो है वो स्पाइरेकल्स के थ्रू अंदर आएगी, फिर ट्रैकिया में, फिर ट्रैक्यूल्स में एंड देन बॉडी सेल्स में। और कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैक्यूल्स में आएगी, फिर ट्रैकिया में, फिर स्पाइरेकल से बाहर। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। कॉकरोच के पास लंग्स नहीं होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल सिस्टम होता है। 10 पेयर स्पाइरेकल्स बॉडी के साइड्स पर होते हैं। स्पाइरेकल्स यानी कि एयर की एंट्री गेट, ट्रैकिया यानी कि मेन एयर ट्यूब, और ट्रैक्यूल जो कि ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाती है, और स्पिंक्चर जो कि स्पाइरेकल्स की ओपनिंग को और क्लोज को कंट्रोल करते हैं। अब एक्सक्रीशन क्या होता है, तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि बॉडी के हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। कॉकरोच में ये काम माल्फिजियन ट्यूब्यूल करती है। अब ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या होती हैं, तो ये पतली पतली येलो ट्यूब्स होती हैं। ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर लगी होती हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम है बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना। हर माल्फिजियन ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप्स की सेल्स होती है। कौन कौन सी, ग्लैंडुलर सेल्स और सिलिएटेड सेल्स। अब इनका काम क्या होता है, तो ग्लैंडुलर सेल्स जो है वो वेस्ट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, और सिलिएटेड सेल्स जो है वो अपनी छोटी छोटी सिलिया की मूवमेंट से वेस्ट को आगे पुश करती हैं। अब ये ट्यूब्यूल्स हेमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करती हैं, फिर उसे वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं। अब यूरिक एसिड में ही क्यों कन्वर्ट करती हैं और किसी उसमें क्यों नहीं कन्वर्ट करती, क्योंकि यूरिक एसिड में बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इससे कॉकरोच के बॉडी का जो वाटर लॉस है वो कम होता है, इसलिए कॉकरोच को यूरिकोटैलिक एनिमल भी कहा जाता है। अब जो यूरिक एसिड बन गया वो हाइंडगट में चला जाएगा, ठीक है, और हाइंडगट के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो एक इजी एनालॉजी याद रखो, माल्फिजियन ट्यूब्यूल को अपने घर का वाटर फिल्टर की तरह समझो। हेमोलिम्फ इज इक्वल टू गंदा पानी, माल्फिजियन ट्यूब्यूल मतलब फिल्टर, यूरिक एसिड मतलब वेस्ट, और हाइंडगट मतलब ड्रेन पाइप। अब जैसे फिल्टर गंदे पानी से गंदगी अलग करता है, वैसे ही माल्फिजियन ट्यूब्यूल हेमोलिम्फ से वेस्ट अलग करती है। तो एक क्विक रिविजन, एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी का वेस्ट बाहर निकालना, एक्सक्रेटरी ऑर्गन मतलब माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल्स में ग्लैंडुलर प्लस सिलिएटेड सेल्स होती हैं, ये हेमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करती है, वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है, यूरिक एसिड हाइंडगट के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। कॉकरोच मतलब यूरिकोटैलिक एनिमल। तो अब समझते हैं कॉकरोच के नर्वस सिस्टम को। अब इनका नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो नर्वस सिस्टम बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। ये बॉडी के हर पार्ट को सिग्नल भेजता है और बताता है कि क्या काम करना है। कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है वो सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया से बना होता है। अब ये गैंग्लिया क्या होते हैं, तो गैंग्लिया को छोटे छोटे मिनी ब्रेन समझ लो। ये सब एक दूसरे से पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स के थ्रू जुड़े होते हैं, और पूरा नर्वस सिस्टम बॉडी के वेंट्रल यानी कि बेली साइड पर होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉकरोच के बॉडी में टोटल 9 गैंग्लिया होते हैं, 3 थोरैक्स में होते हैं और 6 एब्डोमेन में, और ये सब मिलकर के पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अब ब्रेन की बात करें तो कॉकरोच का जो ब्रेन है वो हेड में होता है, और इस ब्रेन को सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियोन कहते हैं। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन याद रखना पड़ेगा, NCERT भाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कॉकरोच का जो पूरा कंट्रोल है वो सिर्फ ब्रेन के पास नहीं होता, उसके बॉडी के अलग अलग गैंग्लिया भी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इसलिए अगर हेड अलग भी हो जाए तो जो बॉडी के गैंग्लिया है वो कुछ टाइम तक बॉडी के बेसिक फंक्शन चला सकता है। मतलब अगर इसका हेड ना रहे तो ये कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन बिना फूड के कितने टाइम तक ये सर्वाइव कर पाएगा। अब देखते हैं कॉकरोच को आसपास की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है। तो इसके कुछ सेंस ऑर्गन की बात करते हैं। सबसे पहले एंटीना जो कि स्मेल और टच के लिए है, कंपाउंड आइज जो कि देखने के लिए है, मैक्सिलरी पल्प्स जो कि फूड को फील और टेस्ट करने के लिए है, लेबियल पल्प्स जो कि टेस्ट और टच के लिए, और सरकाई जो कि एयर और वाइब्रेशन डिटेक्ट करता है। ये सब ऑर्गन नर्व्स के थ्रू ब्रेन और गैंग्लिया से कनेक्टेड होते हैं। कंपाउंड आइज, कॉकरोच की जो कंपाउंड आइज है वो हेड के ऊपर साइड पर होती है। हर आई में लगभग 2000 छोटी यूनिट्स होती हैं। इन्हें ओमेटिडिया कहते हैं। अब ये ओमेटिडिया क्या करती हैं, तो हर ओमेटिडियम ऑब्जेक्ट का छोटा सा पार्ट देखता है, पर सब इमेज मिलकर एक बड़ी इमेज बनाती हैं। इस विजन को ही मोज़ेक विजन कहते हैं। अब मोज़ेक विजन में इमेज बहुत
डिटेल्ड नहीं होती, लेकिन मूवमेंट को बहुत जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है। इसी वजह से कॉकरोच को थोड़ी सी मूवमेंट भी फील हो जाती है ना, तो वो तुरंत भाग जाता है। और क्योंकि ये रात में एक्टिव होते हैं, इसलिए इसकी जो आइज़ है वो नाइट विजन के लिए भी अच्छी होती है। तो एक क्विक रिविजन लेते हैं। नर्वस सिस्टम जो कि गैंग्लियन प्लस लॉन्गिट्यूडल कनेक्टिव्स के थ्रू बना होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पर होता है। टोटल 9 गैंग्लिया होती हैं, 3 थोरैसिक और 6 एब्डोमिनल। ब्रेन की बात करूँ तो सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन होती है। सेंस ऑर्गन की बात करूँ तो एंटीना, कंपाउंड आइज, मैक्सिलरी पल्ब्स, लेबियल पल्ब्स, सर्काई। और कंपाउंड आई की बात करूँ तो 2000 ओमेटिडिया होते हैं। विजन की बात करूँ तो मोज़ेक विजन होता है। अब हम समझते हैं कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉकरोच जो है वो डाइशियस होता है। डाइशियस का मतलब क्या होता है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं। यानी कि एक कॉकरोच या तो सिर्फ मेल हो सकता है या सिर्फ फीमेल हो सकता है। दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल डेवलप्ड होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूँ तो मेल कॉकरोच में 2 टेस्टीज होती हैं। ये 4th से लेकर के 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में बॉडी के दोनों साइड्स पर होते हैं। टेस्टीज का काम क्या होता है, टेस्टीज का काम मेल में और मेल कॉकरोच में सेम ही होता है। ये स्पम्स बनाते हैं। हर टेस्टिस से एक पतली ट्यूब निकलती है और इस ट्यूब को बोलते हैं वॉस डेफरेंस। ये स्पर्म के आगे ले जाने का काम करती है। अब स्पर्म जो है सेमिनल वेसिकल में पहुंचते हैं। यहाँ पर स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं, यानी ये स्पर्म का स्टोरेज रूम है। सेमिनल वेसिकल के बाद स्पर्म जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट में और ये डक्ट मेल गोनोफोर में ओपन होती है। ये गोनोफोर एनस का थोड़ा नीचे यानी कि वेंट्रल साइड पर होता है। मेल कॉकरोच में एक मशरूम शेप नामक एक ग्लैंड होती है जो कि ये 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है। अब इसका काम क्या होता है, तो ये रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी फ्लूइड बनाती है जो स्पर्म की हेल्प करता है। अब एक और एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पर्म सेमिनल वेसिकल में बंडल्स के फॉर्म्स में पैक होते हैं और इन बंडल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर, यानी कि कॉपुलेशन के टाइम पे ये फीमेल के बॉडी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टीज होती है जो कि 4th से लेकर के 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक होती है। वॉस डेफरेंस होती है। सेमिनल वेसिकल जो कि स्पर्म स्टोरेज का काम करती है। फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट, मेल गोनोफोर, मशरूम शेप एक्सेसरी ग्लैंड यहाँ पर होती है, स्पर्मेटोफोर जो कि स्पर्म का पैकेजिंग करती है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल कॉकरोच की बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं जो 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच होती है। हर ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवेरियोल्स यानी कि ओवेरियन ट्यूब्यूल होती है। इन्हें आप एग फैक्ट्री समझ सकते हो क्योंकि यही एग्स डेवलप होते हैं। अब इन ओवरी से लेटरल ओविडक्ट्स निकलती हैं। दोनों लेटरल ओविडक्ट मिलकर एक मीडियन ओविडक्ट बनाती है जिसे वजाइना भी कहते हैं। ये वजाइना आगे जाकर जेनाइटल चैम्बर में ओपन होती है। इसके अलावा फीमेल कॉकरोच में एक पेयर स्पर्माथिका भी होती है। इनका काम क्या होता है, मेल से आए स्पर्म को स्टोर करना ताकि फर्टिलाइजेशन के टाइम उनका यूज़ किया जा सके। फर्टिलाइजेशन एंड ऊथिका, यानी कि कॉकरोच में फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, यानी स्पर्म और एग का फ्यूजन जो है वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एग एक हार्ड प्रोटेक्टिव केस में पैक किया जाता है जिसे ऊथिका कहते हैं। ये ऊथिका जो है वो डार्क रेडिश ब्राउन कलर की होती है और फीमेल इसे किसी सेफ सरफेस पर चिपका देती है। अब एग से सीधा एडल्ट कॉकरोच नहीं निकलता, सबसे पहले बनता है निम्फ। अब ये निम्फ क्या होता है, निम्फ देखने में ऑलमोस्ट एडल्ट जैसा होता है, बस विंग्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फुली डेवलप नहीं होते हैं। कॉकरोच में डेवलपमेंट पैरामोटोबोलस होती है, यानी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। निम्फ लगभग 13 बार मोल्टिंग करता है और हर मोल्टिंग के बाद वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है और फाइनली एडल्ट कॉकरोच बन जाता है। फीमेल कॉकरोच अपनी लाइफ में एवरेज 9 to 10 ऊथिका बनाती है और हर ऊथिका में 14 to 16 एग्स होते हैं। अब कॉकरोच की इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब सवाल आता है कि कॉकरोच इंपॉर्टेंट क्यों है। ज़्यादातर कॉकरोच स्पीशीज़ का कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ह्यूमन हाउसेस में रहती है और पेस्ट बन जाती है। ये हमारा फूड खराब करती है, कंटामिनेट करती है उसे और बैक्टीरिया कैरी करके डिजीज़ स्प्रेड भी कर सकती है। इसलिए कॉकरोच को वेक्टर ऑफ डिजीज़ भी माना जाता है। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं, ओवरीज से ओविडक्ट, ओविडक्ट से वेजाइना, वेजाइना से जेनाइटल चैम्बर। स्पर्माथिका की बात करें तो स्पर्म स्टोर करती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एग्स ऊथिका में प्रोटेक्टेड रहते हैं। डेवलपमेंट एग से निम्फ, निम्फ से फिर एडल्ट बनता है। डेवलपमेंट टाइप की बात करूँ तो यहाँ पर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कॉकरोच घरों में पेस्ट है और डिजीज स्प्रेड कर सकता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर and thanks for the watching.